के शेयर्स 10-11 बजे के बाद से एकदम से मोमेंटम आया। अदानी एंटरप्राइजेस, पावर सॉल्यूशन, AWL, ज़्यादातर शेयर आपको तेज़ दिखेंगे और सबकी परसेंटेज अमूमन 2% से लेके 6-7% तक भी है। विवेक कारवा हमारे साथ बन गए हैं। विवेक सर, चौथे चरण की वोटिंग में वोट परसेंटेज तो बढ़ा है ना, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि इंडिया विक्स ज़्यादा टूटा नहीं है। यही इंडिया विक्स की वजह से भी शायद हो सकता है FIs नहीं आ रहे, और मेरे को लगता नहीं है कि FIs जल्दी जल्दी आएंगे भी जब तक चुनाव का वर्डिक्ट नहीं आ जाता। तो 10-15 दिनों की और तपस्या कर लेंगे जरा FIs के नाम की, वो भी ठीक। आप मेरे को ये बताइए, जो पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, मैं किसी पार्टी की तरफ कनेक्शन नहीं कर रहा, बट पॉलिटिकली सेंसिटिव है, आप भी जानते हैं ना, तो अडानी ग्रुप के शेयर्स में क्या करना चाहिए? तो पहली चीज तो देखिए, अब आपने स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा बोला और फिर अडानी ग्रुप नाम ले लिया आपने। तो देखिए यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, अब वो सही है गलत है मैं नहीं मानता हूँ, सही है, लेकिन वो बोल रहे थे कि जो जो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं उनका नाम ले लेके अडानी अंबानी, अब वो लोग चुप क्यों है। तो देखिए, बाजार एक तो चीज है कि पूरा बाजार पॉलिटिकली लिंक्ड होता है डेफिनेटली, क्योंकि जो स्कीम्स है, जो तौर तरीका होता है सरकार का चलने का, वहां पे अगर आप कोई भी तरह का अगर फिजिकल डेफिसिट वगैरह क्रिएट करते हो तो ये पूरे बाजार के लिए नेगेटिव होता है जनरली। तो पूरा का पूरा बाजार पॉलिटिकली सेंसिटिव हमेशा रहता है, इसके लिए यही प्रॉब्लम हमें मतलब एनालिस्ट के साथ भी होती है कि आप अगर बाजार के बारे में बात कर रहे हो तो आपको मतलब आप पॉलिटिक्स को अलग नहीं कर सकते, आपको पॉलिटिक्स भी बात करनी पड़ती है। तो पहली चीज तो ये हुई। हाँ, अब ये है कि 19 दिन और है और आई थिंक आपको वेट कर लेना चाहिए उसके बदले। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा नेगेटिव कोई ये रुझान आने वाले हैं बाहर, पहली चीज। और दूसरी चीज, चाहे कोई भी सरकार आओ, देखिए कुछ कुछ नीतियों के सिवा मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या कांग्रेस बहुत अलग कर पाएगी। जब इकोनॉमिक फ्रंट में आता है तो कांग्रेस जो आज बीजेपी कर रही है वो ही करेगी, अगर वो लोग आते हैं तो मैं बहुत मतलब इतना स्लो इसके लिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा पॉलिटिकल नहीं हो जाए, इसके लिए ध्यान से बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई भी पार्टी आ जाओ, कोई भी सरकार बने, मुझे नहीं लगता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको डिस्ट्रॉय करने का कोई भी कोशिश करेंगे। तो डरने की कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कुल मिला के आपकी बात समझ गया। आप ये कह रहे हैं पॉलिटिकल रीशफलिंग हो या ना हो, बाजार अपनी शायद रिदम के साथ चल सकता है। एक फेज होगा उतार चढ़ाव का, वो कंप्लीट करेगा और फिर से शायद जर्नी इसकी अपवर्ड हो सकती है। मोटा मोटी मैं यही समझ पा रहा हूँ सर।